हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम काफ़ी सारे डिस्कशंस किए थे ग्राफ के बारे में। आज का अपना डिस्कशन है अबाउट द कॉमन रूट्स। ठीक है, कॉमन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा नहीं मैंने, अंडरस्टूड है। पहले क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, उसके बाद इस पूरे डिस्कशन को मैं जनरलाइज कर लूँगा एंड कोशिश करूँगा कि सबके लिए बात चल जाए। बट वी आर स्टार्टिंग फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ए और ए डैश को नॉन जीरो मान के चलूंगा। बार बार बोल रहा हूं क्वाड्रेटिक है तो ए और ए डैश नॉन जीरो हो गए। ठीक है, अब कई सारे केसेस बनते हैं जिनमें से पहला केस बनता है बोथ रूट्स कॉमन। पहला केस बनता है बोथ रूट्स कॉमन। अब बोथ रूट्स कॉमन का मतलब है कि क्वाड्रेटिक के दोनों रूट सेम है। कॉमन का मतलब सेम है। मान लो इसके रूट्स है 1 2 तो इसके रूट्स है 1 2, तो इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर क्वाड्रेटिक के दोनों रूट सेम हैं तो कई बार तो ऐसा सोचते हैं हम ए और ए डैश बराबर होगा। ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है, इसको ऐसे ना सोचें कि ए और ए डैश बराबर होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं सिंपल सा, x² - 1 = 0, 4x² - 4 = 0। इसके रूट्स 1 1 -1, इसके रूट्स 1 -1। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि 1 और 4 बराबर होंगे, तो डोंट थिंक इन दिस वे। सही तरीके से सोचेंगे अपन कि दोनों रूट कॉमन है। दोनों रूट कॉमन है तो पहले वाले इक्वेशन का सम ऑफ रूट, इसका रूट अल्फा बीटा मान लीजिए, इसके रूट्स भी अल्फा बीटा मान लीजिए। पहली वाली इक्वेशन रूट्स अल्फा बीटा है और सेकंड वाली इक्वेशन रूट्स भी अल्फा बीटा है। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन का सम ऑफ रूट दूसरी वाली इक्वेशन का सम ऑफ रूट बराबर होगा, यानी कि a अपॉन ए डैश की वैल्यू b अपॉन बी डैश के बराबर होगी। पहली वाली इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट दूसरी वाली इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर होगा, यानी कि a अपॉन ए डैश की वैल्यू c अपॉन सी डैश के बराबर होगी। 1 2 दोनों को कंबाइन कर दिया तो a और a डैश b डैश। दिस इज द कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन। ये है कंडीशन किस बात की कि इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन हो। ठीक है ना, तो अगर मेरे पास कभी कोई ऐसा डिस्कशन हुआ जहां पर किसी ने मुझसे कहा कि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन हैं, तो इसका मतलब उनके x², उनके x और उनके कांस्टेंट टर्म्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर होगा। इनका 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 रेशियो बराबर होगा। दिस इज द अप्रोच फॉर बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक है, ठीक है, अगर कभी क्लैरिटी आई मेरे सामने कि बोथ रूट्स कॉमन है तो वी विल यूज दिस। एक एग्जांपल कर लेते हैं, यहां पर आराम से बात हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। फाइंड लैम्डा if both roots of equation lambda real है। Find lambda so if both roots of equation this and this are common। कॉमन बोल सकता है, कोई सेम भी बोल सकता है कि इस इक्वेशन के और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कैसे हैं, सेम। दोनों क्वाड्रेटिक के दोनों रूट सेम हैं तो बताना है लैम्डा। लगा दी कंडीशन, दोनों रूट सेम हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म का रेशियो बराबर होगा। यहां से लैम्डा की जो पॉसिबल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1। लैम्डा जब 1 हो जाएगा तो दोनों रूट्स कॉमन होंगे। आप इसको बहुत लॉजिकली समझ सकते हो कि जब लैम्डा 1 लिखोगे आप इसके अंदर, इक्वेशन बन जाएगी ये और सेकंड इक्वेशन बन जाएगी ये। इक्वेशन सेम है और सेम होने भी चाहिए।
इक्वेशन सेम है और इक्वेशन सेम होनी भी चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि दोनों रूट सेम होंगे तो इक्वेशन सेम होगी। करेक्ट पॉइंट है। तो अगर मेरे सामने कभी भी ऐसा सिनेरियो बनता है जहां पर कोई मुझसे कहता है कि इस इक्वेशन के और इस इक्वेशन के दोनों रूट सेम हैं, तो कंडीशन मैंने डिस्कस कर ली। और भी एक दो सवाल बन जाते हैं टेढ़े मेढ़े से, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड ए सो दैट इक्वेशन find A so that equation this and this A non-zero real है। find A so that equation this and this have both roots common। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एक तरीका तो ये है कि मैं इसको सॉल्व कर दूं, और सॉल्व करना कोई बहुत खास डिस्कशन नहीं होगा, मैं बराबर इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कुछ और सोच के लिखा है। दूसरी समझो बात, एक तरीका तो यह है कि मैं इसको सॉल्व कर दूं। एक छोटा सा पॉइंट और पॉसिबल है, अगर जब मुझसे कोई कहता है कि इस इक्वेशन दिस इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू दोनों में कॉमन होगी। अब मान लो इसके रूट्स और इसके रूट्स कॉमन है, कोई एक रूट कॉमन है, कोई दो कॉमन है, कुछ भी है, मान लो दोनों कॉमन है, तो एक बात समझनी है ना कि जब दोनों कॉमन है कि दोनों का नेचर सेम होगा। मान लो इसके रूट्स रियल है तो इसके भी रियल होंगे, इसके इमेजिनरी है तो इसके इमेजिनरी होंगे। तो कई बार ऐसे सिनेरियो बनते हैं वहां पर कि कंडीशन के अलावा हमें बाकी सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। मतलब समझाता हूं। पहली वाले इक्वेशन के का डी निकाला तो आया बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसकी वैल्यू आ रही है 24a स्क्वायर माइनस का, यानी कि पहली इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी है। फिर मैंने दूसरे वाले का डी निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4a, जब मैंने दूसरे वाले का डी निकाला तो पॉजिटिव आया, इसका मतलब इसका रूट्स रियल। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि कंडीशन के अलावा भी हमें अपने आप को दिमाग लगा के चलना है, सोच के चलना है कि कॉमन रूट की कंडीशन तो बड़ी सी बन गई, उसके साथ साथ एक कंडीशन और भी है, और वो कंडीशन ये है कि दोनों के रूट्स का नेचर सेम होगा तभी तो कॉमन बना पाओगे। जब इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, ऑब्वियसली दोनों ही इमेजिनरी होंगे, एक तो इमेजिनरी होता नहीं। इसके रूट्स रियल हैं, अब इसके रूट्स रियल हैं, इसके इमेजिनरी हैं, तो कुछ भी करके ए की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप कुछ भी कर लो, कॉमन रूट किसी केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको थोड़ा दूसरे तरीके से भी सोचना है कि कॉमन रूट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं अपार्ट फ्रॉम ये बात। थोड़ा अलग से रखेंगे अपनी बात, कौन सी, कि कंडीशन तो है ही है, कंडीशन के साथ साथ हमें सोच के चलना है। किसी ने मुझसे कहा कि इस इक्वेशन में कॉमन रूट्स हैं, तो कॉमन रूट्स हैं तो नेचर भी तो सेम होना चाहिए, नेचर सेम होने से हमारा काम हो सकता है। मैं और बात करता हूं थोड़ा सा। Let equation this and this ABC natural है। Let equation this and this have a common root then find minimum value of अब मैंने ये बोल दिया है कि दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट। बस मैं थोड़ी छोटी बात तुमसे बोलना चाहता हूँ जो लैंग्वेज में आपके सामने कई बार आएंगी।
लैंग्वेज में भी आएंगी और आपको कई बार अपने तरीके से सोच के चलना पड़ेगा। जैसे पिछले सवाल में मैंने सबसे पहले सवाल में कहा कि लैम्डा बताइए, ठीक है, आपने लैम्डा निकाल लिया। दूसरे क्वेश्चन में मैंने कहा कि रूट्स कॉमन कराने के लिए नेचर तो सेम कराओ, नेचर ही सेम नहीं हो रहा तो कॉमन रूट्स कैसे आ जाएगा? नेचर सेम होता तो एक बार सोचते भी शायद कॉमन रूट आ जाए। तीसरे क्वेश्चन में मैंने ये कहा है कि दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट। एक बात याद रखना, मैथमेटिकली हैव अ कॉमन रूट का मतलब ये है कि कॉमन रूट है। लिसन टू मी, मैथमेटिकली समझने की कोशिश करना। हैव अ कॉमन रूट का मतलब है कि कॉमन रूट है, उसमें काउंटिंग इन्वॉल्व नहीं है। मतलब एक कॉमन है कि दो कॉमन है ये नहीं दे रखा है, वो एक भी कॉमन हो सकता है, दो भी कॉमन हो सकता है। हैव अ कॉमन रूट का मतलब है कॉमन रूट इज देयर, कॉमन रूट है कहीं ना कहीं। अब इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन रूट है, यही मुझसे कहा। मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। अब इसके रूट्स इमेजिनरी कैसे हैं? इसका डी नेगेटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला तो नेगेटिव आया। अब पहले वाले के रूट्स इमेजिनरी हैं और इन दोनों में कॉमन रूट भी है, इसका मतलब एक ही निकलता है कि इसके रूट भी इमेजिनरी होंगे। पहली वाले इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। और पहली और दूसरी में कॉमन रूट भी है तो दूसरे के भी इमेजिनरी होंगे। अब क्वेश्चन बनता है एक होगा कि दो होगा? दोनों ही होगा, एक तो हो ही नहीं सकता। एग्जांपल के लिए इसके रूट को अगर मैं p प्लस आई क्यू बोलूंगा तो अगला वाला p माइनस आई क्यू होगा। तो इसके रूट अगर p प्लस आई क्यू यहां लिख दिया मैंने तो ये अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वी नो दैट कि कॉन्जुगेट रूट्स जो आते हैं, जो इमेजिनरी रूट्स आते हैं, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। तो अगर ये यहां पर आया तो सेकंड वाला p माइनस क्यू आएगा। अगर आपको ये कहते हो ये कॉमन है तो दूसरा कॉमन होगा। अफेक्टिवली मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कंक्लूजन ये कहता है कि बोथ आर कॉमन। इस क्वेश्चन से केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको मैं। कई बार ऐसा होगा कि आपको ये नहीं बताया जाएगा कितने कॉमन रूट हैं, आपको बोल दिया जाएगा कॉमन रूट है। यू डिसाइड कि हाउ मेनी कॉमन कैन बी। आप खुद डिसाइड करो कि कितने कॉमन हो सकते हैं। जैसे कि यहां पर हम लोगों ने सोच समझ के डिसाइड कर लिया कि कॉमन दोनों ही होंगे, एक तो कॉमन हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, इसके भी इमेजिनरी होंगे। अब इमेजिनरी होंगे तो कॉन्जुगेट पेयर में होंगे तो फिर एक का तो सवाल ही नहीं है। खत्म होगी मेरी बात। एबीसी का रेशियो ये होगा, बाकी सब बातें फिट है बिल्कुल। इसको मैंने के बोल दिया, ए हो गया के, बी हो गया 2k और सी हो गया 10k और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 13k। करेक्ट। ऊपर से मुझसे बोला गया था कि नेचुरल, मुझसे बोला गया था एबीसी नेचुरल है। अब एबीसी नेचुरल है तो डेफिनेटली जो k की वैल्यू होगी वो नेचुरल होगी। मिनिमम वैल्यू उसकी क्या होगी? 13। अंडरस्टूड है? k नेचुरल ही होगा, k 1 2 3 4 5 तभी वो नेचुरल बन पाएगा, और कोई केस तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिंपल पॉइंट ये है कि इस पूरे डिस्कशन में मैं तुम्हें ये सिखाया कि वन रूट कॉमन की कंडीशन और वन रूट कॉमन, कहीं कहीं ये नहीं लिखा होगा कि वन रूट कॉमन। यू डिसाइड कि हाउ मेनी कॉमन कैन बी, ठीक है ना। एक और बात समझाई कि कॉमन रूट है उसके लिए नेचर सेम होना चाहिए। कई बार ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं कि बताओ ये क्या होगा। अरे यार देख तो लो, कॉमन रूट होने की पॉसिबिलिटी भी है या नहीं। जैसे सेकंड क्वेश्चन में मैंने देखा कि कॉमन रूट पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नेचर ही डिफरेंट है। ओके, वन कॉमन रूट की बात नेक्स्ट केस में करेंगे।